मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। केवल व्यतीत नहीं, जीवन जीना है आपको। हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन में सुख कौन नहीं चाहता? हम सभी चाहते हैं कि जीवन सुखी हो, आनंद से भरा हो, है ना? मैं तो देख रहा हूं आजकल इस जीवन के बाद भी स्वर्ग भोगना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्तमान को छोड़ भविष्य की चिंता करते हैं, जीते हुए भी और इस जीवन के समाप्त होने पर भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। वहां भी हमें आनंद चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में आनंद है, ऐसा हमने सुना है। अनुभव तो किसी के पास नहीं। और नरक में पीड़ा, घोर दंड, कौन भोगना चाहता है नरक? तो ना इस जीवन में, ना जीवन के समाप्त होने के बाद पीड़ा की तरफ, दर्द की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। सभी सुखी रहना चाहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जानने की, क्या है स्वर्ग का मार्ग? कौन जाता है स्वर्ग में? क्या ये हम जान सकते हैं? जी बिल्कुल। एक कथा के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बात है काशी के एक विद्वान ब्राह्मण की। काशी में उन्होंने बहुत वर्ष तक अध्ययन किया, मनन किया, वेदों का, शास्त्रों का, और फिर विद्या गुरुओं से हासिल करने के बाद जीवन यापन के लिए शहर की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा शहर जाएंगे और वेदों का पाठ करेंगे, भागवत की कथा करेंगे, इसी से जीवन यापन होगा। जो ज्ञान हासिल किया वो बांटेंगे। अपनी इसी यात्रा के दौरान वो किसी छोटे से शहर से गुजर रहे थे। अचानक बारिश हुई और एक बड़ा सा भवन उन्हें नजर आया। उस भवन के आंगन में एक छोटी सी कुटिया थी दीवार के सहारे। वहां वो जाके आश्रय लेके बारिश से बैठ गए कि बारिश खत्म होगी फिर यात्रा शुरू करेंगे। इतनी देर में उन्होंने क्या सुना कि उसी दीवार के ऊपर एक झरोका था, एक खिड़की थी। तो उस भवन की जो देवी थी, जो स्वामिनी वहां की थी, वो अपनी एक दासी के साथ वहां आके बैठी। और ये पंडित जी महाराज आश्रय लेके बैठे थे, काम उनके पास कुछ था नहीं, तो वो उनकी वार्तालाप सुनने लगे। बारिश धीरे धीरे कम हुई। इतनी देर में वहां से एक शव यात्रा निकली। तो उन देवी ने अपनी दासी से कहा कि तुम जाओ और पता करके आओ कि ये महाशय जिनका देहांत हुआ है, ये स्वर्ग गए हैं या नरक। और उदासी अपनी स्वामिनी से आज्ञा लेकर चल पड़ी। पंडित जी ने उन्हें देखा घर से जाते हुए। कुछ देर बाद वो लौट के आई और वापस उस झरोखे में पहुंचकर उन्होंने कहा कि देवी, ये तो स्वर्ग गए हैं। और वो दोनों अपनी बातें आगे करने लगी। यहां पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी ने जब ये बात सुनी कि ये दासी गई और पता करके आई और आके स्वामिनी को इसने बताया कि ये तो स्वर्ग गए हैं, बड़े निश्चित रूप से उन्होंने बताया। पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी ने कहा, हमने इतने वर्ष तक अध्ययन मनन किया वेदों का, शास्त्रों का, हमें तो ऐसी कोई बात आज तक पता नहीं चली जिससे हम ये जान सकें कि ये स्वर्ग गए हैं नरक, इतने निश्चित रूप से। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली, अपनी कॉपियां, किताबें जो उनके पास थी सब खोल के पढ़ने लगे। अभी वो पढ़ ही रहे थे कि एक और
शव यात्रा वहां से निकली। भवन की देवी ने फिर अपनी दासी से कहा कि जाओ पता करके आओ कि ये स्वर्ग गए हैं या नर्क। वो दासी फिर दौड़ी। कुछ देर बाद वो फिर लौटी और झरोखे में जाके उन्होंने फिर अपनी देवी से कहा कि देवी, ये महाशय तो नर्क गए हैं। पंडित जी अभी अपनी पोथी खंगाल रहे थे। उन्हें कोई रेफरेंस ऐसा मिला ही नहीं कि उन्होंने कहीं ये भी विद्या सीखी हो कि स्वर्ग और नर्क का पता चल सके। पंडित जी से रहा ना गया। पंडित जी चल पड़े भवन की सीढ़ियों पे और ऊपर जाके उन देवी से उन्होंने आग्रह किया कि देवी, मैंने इतने वर्ष अध्ययन मनन किया वेदों का, शास्त्रों का, अपने गुरु से कई तरह की विद्याएं हमने सीखी, कई उपदेश सुने, लेकिन ये कौन सी विद्या आप लोगों के पास है कि इतने निश्चित रूप से आपकी दासी आती है और बताती है कि ये तो स्वर्ग गए और ये नरक गए। तो देवी ने हंस के अपनी दासी की तरफ इशारा किया कि बताइए पंडित जी को। तो दासी ने उन्हें बताया कि जैसे ही मुझे आज्ञा मिली ये पता करने की, तो मैं नीचे उतरी, उस शव यात्रा में शामिल हुई। वहां से जिन का देहांत हुआ था उनके घर का पता पूछा, उनके घर गई तो वहां देखा कि भीड़ लगी हुई है, सारा गांव, सारा मोहल्ला शोकग्रस्त है, विलाप हो रहा है। वहां मैंने कुछ चर्चा करी लोगों से तो हमें पता चला कि ये तो बड़े सज्जन पुरुष थे, सबसे प्रेम से बोलते थे, परोपकारी थे, सदाचारी थे, हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आगे रहते थे, गरीबों का और ज़रूरतमंदों का ध्यान रखते थे। ऐसे सज्जन पुरुष को खोकर वो सभी शोकग्रस्त थे। एक सज्जन ने तो ये कहा कि हमारे मोहल्ले का प्रकाश ही जैसे चला गया हो, अब हमारा यहाँ का काम काज कैसे चलेगा। तो ये सब सुनकर मैंने आके अपनी स्वामिनी को, अपनी देवी को बताया कि ये तो निश्चित ही स्वर्ग गए हैं। और वो जो दूसरी शव यात्रा, वहां जब मैं गई उनके घर तो वहां पे कुछ लोगों को मैंने बात करते हुए सुना कि ये तो बड़ा ही दुराचारी, सबको कष्ट देने वाला, सबसे लड़ने वाला, अन्यथा ही लोगों को परेशान करने वाला ऐसा व्यक्ति, अच्छा किया परमात्मा ने उठा लिया ऐसी बात। तो मैंने आके बताया कि ये तो नरक में गए हैं। पंडित जी को यह सुनकर बड़ी लज्जा हुई कि इतनी साधारण सी बात। अक्सर ऐसा होता है जीवन में हमारे साथ, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सूर्य का प्रकाश हमारे सामने ही है, हम ही देख नहीं पाते हैं। उस दिन उन पंडित जी को ऐसा ही आभास हुआ। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, अगर कोई स्वर्ग है हमें नहीं पता, अगर स्वर्ग और नर्क के जैसी कोई चीजें, कोई जगह मरण उपरांत है, तो निश्चित ही सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, दूसरों का हित देखने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। और इसके विपरीत दूसरों को कष्ट देने वाले, केवल भोग की प्रवृत्तियां जिनके अंदर होंगी, जो सिर्फ मैं और मेरा के चक्कर में रहते हैं, वो नरक जाएंगे। तो लाइफ को बड़ा सिंपल वे में देखें, चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप देखना चाहें तो सत्य आपके सामने ही है। यह बात आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और अगर ये बात आपको अच्छी लगती है, हमारे बाकी वीडियोस भी आपने देखे, आपको अगर अच्छे लगते हैं, तो मैं आज प्रार्थना करता हूं आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें।
नमस्कार।